इंदौर की पिच भारतीय टीम के साथ ही खेल कर गई। स्पिन का जो जाल भारतीय टीम ने वर्तमान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें बिछाई है, उस जाल में भारतीय टीम ही तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन उलझ गई और उलझी ऐसी कि मैच पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। क्या कुछ हुआ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच का जो पहला दिन हुआ, जो कि आप बुधवार के दिन आप कहते हैं, उस दिन जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम की पकड़ इस मैच पर बहुत मजबूत हो गई है और उसने मैच को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब गुरुवार को दूसरे दिन भारतीय टीम को पूरा जोर लगाना होगा कि वो मैच में वापसी करे। अगर पहले दिन के खेल की हम बात करें तो टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस के वक्त यह पता चल गया कि केएल राहुल जो है इस मैच में नहीं खेलेंगे, उनकी जगह इन फॉर्म शुभमन गिल को मौका मिला है और मोहम्मद शमी को भी विश्राम दिया गया है और उनकी जगह उमेश यादव टीम में शामिल किए गए हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था। मैच का पहला ओवर आपको फेंका गया मिचेल स्टार्क के द्वारा और पहली ही गेंद पर जोरदार अपील हुई, लेकिन किस्मत वाले रहे कप्तान रोहित शर्मा कि विकेट के पीछे लपके गए, लेकिन ना अंपायर को पता चला न ऑस्ट्रेलियाई टीम ने डीआरएस लिया। उसी ओवर में एक बार एलबीडब्ल्यू का भी अवसर आया था, उस समय भी रोहित शर्मा लकी रहे, लेकिन ज्यादा देर तक वो किस्मत वाले नहीं रहे। 27 रन जब टीम का योग था और रोहित शर्मा 12 रनों पर थे, उस वक्त कोहनेमन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ऑर्थोडॉक्स, उनको लाया गया और उनकी गेंद पर बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा स्टंप आउट हुए और भारत को पहला झटका 27 के योग पर लगा। और इसके बाद तो देखते ही देखते 27 से 45 के बीच में ही भारत की आधी टीम वापस पवेलियन लौट गई। 45 पर 5वां विकेट गिर गया और यह बात सही है कि इंदौर की पिच पर स्पिन है, शार्प स्पिन है, गेंद थोड़ी नीची भी रह रही है। सुबह में पहले सेशन में कुछ गेंदों में उछाल भी देखने को मिला था, तो बैटिंग आसान नहीं थी। लेकिन जो विकेट गिरे और शुरू के जब हम 5 विकेट की बात करते हैं तो उसमें अगर हम शुभमन गिल का विकेट छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर बैटर शॉट खेलते हुए आउट हुए। जैसा मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा स्टेप डाउन करके लंबा शॉट लगाना चाहते थे, उस प्रयास में आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा अपने स्वभाव के विपरीत खेलते हुए नजर आए जब वो अपनी पारी की चौथी गेंद खेल रहे थे नाथन लियोन को, तो वो बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद ज्यादा स्पिन करती है और वो बोल्ड हो गए। तो यहां भी स्ट्रोक खेलने के प्रयास में पुजारा आउट हुए। रविंद्र जडेजा की बात करें तो एक डीआरएस को वो सरवाइव करते हैं और उसके बाद कवर की तरफ खेलने के प्रयास में वो कैच आउट होते हैं कैचिंग पोजीशन पर, जो शॉर्ट कवर था वहां पर। तो विकेट गिरते रहे। श्रेयस अय्यर भी शॉट खेलने के प्रयास में स्क्वायर कट लगाने के प्रयास में आउट हुए। तो जो विकेट गिरे, बात तो सही है कि स्पिन है, लेकिन आपने खतरा जहां मोल लिया तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ी। विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। ऐसी परिस्थिति में जब भी टीम संकट में होता है तो आप ये चाहते हैं कि जो आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर है और जिसके पीछे इतना बड़ा रिकॉर्ड है, तो वो जब खेलेगा तो वो आपकी टीम के लिए बड़ा स्कोर करेगा। विराट ने पारी भी अच्छी खेली, संक्षिप्त पारी थी, 22 रन उन्होंने बनाए जो कि भारतीय पारी का सर्वाधिक स्कोर है, लेकिन वो अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर सके। हां, वो डिफेंस में आपको सॉलिड दिखे, चाहे वो फॉरवर्ड डिफेंस की बात हो या बैकफुट पर जो उन्होंने डिफेंस किया, तो उन्होंने क्रीज की पूरी गहराई का उपयोग किया। लेकिन इसके बावजूद जिस पारी की उनसे उम्मीद थी और ऐसी परिस्थिति में वो जो है पारी उनके बल्ले से नहीं निकली।
तो विराट कोहली भी आउट हो गए। विराट कोहली और केएस भरत के बीच 25 रनों की एक साझेदारी हुई थी। छोटी साझेदारी थी, महत्वपूर्ण साझेदारी थी, लेकिन आप इससे बहुत की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि उमेश यादव ने 2 छक्के 1 चौके लगाए, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी भारतीय टीम 109 रनों पर ढेर हो गई। और जब आपकी तरफ से एक भी 50 रन का पार्टनरशिप भी ना आए ना, तो ऐसा होता है, इसी तरह का स्कोर आता है। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत में पिछले 15 सालों में अगर हम कहें तो ये चौथा मिनिमम स्कोर है भारतीय टीम के द्वारा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 में भारतीय टीम जो है वो 76 रनों पर आउट हुई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में पुणे में 2 बार भारतीय टीम ने आउट हुई थी कम स्कोर पर, 105 और 107 पर। और अब जो है ये 2023 में इंदौर में भारतीय टीम 109 रनों पर आउट हुई। इसके बाद जब भारतीय टीम को चाहिए क्या था, जब ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत हुई, जल्दी विकेट, वो विकेट आ भी गया। दिलाया किसने? रविंद्र जडेजा ने। पारी के दूसरे ओवर में ही उन्होंने ट्रेविस हेड को वापस पवेलियन भेज दिया। तो लगा कि भारतीय टीम वापसी कर सकती है। और तब तो और लगने लगा था जब लाबुशेन आउट हो गए 0 के स्कोर पर, लेकिन वो गेंद नो बॉल थी जडेजा की। तो नो बॉल पर जडेजा का विकेट लेने का सिलसिला तीसरे टेस्ट मैच में भी जारी रहा और भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा ने 96 रनों की एक बड़ी साझेदारी की। और इस साझेदारी ने मैच में ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट पर ला दिया है। और यहां से ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर कोई बड़ी गलती नहीं करती है तो उसके लिए आगे का काम आसान होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का जब दूसरा विकेट गिरा, मार्नस लाबुशेन एक नीची गेंद पर बोल्ड हुए। उसके बाद जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 2 और विकेट गिरे। उस्मान ख्वाजा एक स्लॉग स्वीप लगाने के प्रयास में आउट हुए। शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच लगाया सामने की ओर डाइव लगाते हुए। और इसके बाद जो है कप्तान स्टीव स्मिथ भी विकेट के पीछे लपके गए। हालांकि इससे पहले विकेट के पीछे ही उन्हें एक जीवनदान भी मिला था। केएस भरत को भी इस स्पिनिंग विकेट पर विकेट कीपिंग करने में अच्छी खासी परेशानी हो रही है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रहने के लिए भारत को अपनी विकेट कीपिंग पर और काम करने की जरूरत है। जब पहले दिन का खेल समाप्त हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 156 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पर। हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन क्रीज पर थे। जो चारों विकेट गिरे वो ऑस्ट्रेलिया के, तो रविंद्र जडेजा ने ये चारों विकेट लिए। और जब पहला ही विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया था तो एक उपलब्धि हासिल की कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट और 5000 रन बनाने वाले वो भारत के दूसरे खिलाड़ी बने कपिल देव के बाद। तो ये हाल है और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 47 रनों की लीड मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस लीड को बड़ा करना चाहेगी। वो चाहेगी कि वो इतने की लीड ले ले कि उसे दोबारा बल्लेबाजी ना करना पड़े। दूसरी तरफ भारतीय टीम चाहेगी कि 100 के अंदर ऑस्ट्रेलियाई टीम की लीड को रखा जाए। मतलब भारतीय टीम का जो इरादा है वो ये होगा दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को 200 रनों के अंदर आउट किया जाए। और पहला सेशन जो दूसरे दिन का होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज भी जो पहला ही सेशन था उसने भारतीय टीम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो भारतीय टीम भी चाहेगी कि कल दूसरे दिन जो पहला सेशन हो रहा है उसका वो फायदा उठाए। मैच में जो कुछ भी होगा वो बताने के लिए मैं आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।